आया कि बीजेपी जो है वो यूसीसी लाना चाहती है, जबकि हर जात धर्म का अपना एक सिस्टम होता है। जो भारत के संविधान में कहा गया है कि ये भारत है, ये धर्मनिरपेक्ष है। तो मैं समझती हूँ इस तरह की परिस्थितियाँ मौजूदा सरकार वोटों के बंटवारे के लिए लाना चाह रही हैं। और मेरा मानना है कि जो मूल मुद्दे हैं अभी देश में, आप लोग देख रहे होंगे लगातार किस तरह हमारे किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं और कैसे उन पे हथियारों का प्रयोग हो रहा है और छर्रों का भी प्रयोग हो रहा है, साथ में सैनिक शस्त्रों का भी प्रयोग करने की सरकार सोच रही है। और जैसे कि हमने अब देखा है कि मीडिया वाले तो पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स और सब पहन के वहाँ पे हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि हालात बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन उन किसान लोग हैं वो कुछ भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहने हुए हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और सरकार द्वारा लगातार उन पे छर्रे छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। तो इस तरह की निर्दयी सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की यूसीसी एंड इस तरह के लेकर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर जैसे पंजाब सरकार जो समर्थन कर रही है किसानों का, तो वो अपने राज्य में एमएसपी क्यों नहीं दे देते। मैं समझती हूँ एमएसपी जब बजट में आनी चाहिए थी, वादा किया था भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे, तभी ये 3 कानून वापस लिए गए थे और उसी समय वादा किया गया था कि एमएसपी दी जाएगी। और जितने किसान लोग मरे हैं इस आंदोलन के दौरान, उन सबके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो सरकार जो कहती है वो उसमें बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। अब समय आ गया है कि सरकार जो कहे। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि आवारा पशुओं के बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो इस जो प्रॉब्लम है, ये जो लोग जो हमारे जो फार्मर्स हैं जो रोज इसका सामना कर रहे हैं खेतों में, इसका वो निस्तारण करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है और चुनाव आने के समय ये मुद्दे लेके आती है और चुनाव जाते ही ये मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। इलेक्शन नजदीक है, कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं कहीं और दूसरे दलों की तरफ ये तो कांग्रेस से पूछिए। गठबंधन आपके साथ हुआ है ना पार्टी में, और बातचीत भी अभी भी, हाँ नहीं, बातचीत कायम है और शीर्ष नेतृत्व में बातचीत लगातार हो रही है और बहुत जल्दी आपको परिणाम सुनने को। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, एक नहीं हो पा रहे हैं। तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर समाहित करती जा रही है, लेकिन जो जनता के जो मुद्दे हैं वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। अच्छा, जो पीडीए के अनुसार जो वो बनाए गए थे 3 उम्मीदवार आपकी उसमें, लेकिन पल्लवी पटेल ने जया बच्चन जी की और आलोक रंजन जी को लेके विरोध जताया है कि ये पीडीए में मैं पल्लवी फिट नहीं पटेल बैठते। जी का बहुत सम्मान करती हूँ और समाजवादी पार्टी से वह विधायक हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सांसद जी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चाएं बने हुए हैं, एक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी भी मुझे खुशी है कि लगातार मीडिया वाले इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और चर्चाएं में बना के रखना देना चाहते हैं, जो मूल मुद्दे हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आप सबको भी बहुत इस बारे में मुबारकबाद करती हूँ। क्या माना जाए, राजभर जी जैसे भाजपा में चले गए हैं, क्या स्वामी जी भी जाने की तैयारी में? I would not like to.